गांव की सुनसान गली में अंधेरा घिर चुका था। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी किसी अज्ञात खतरे से डर रहा हो। रिया 12वीं की छात्रा सरकारी बस से उतरी और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। उसके कदमों की आवाज गली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हवा में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और पैरों की चप्पल की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कानों में एक मधुर सी आवाज गूंजी, बेटी थोड़ा पानी। रिया रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में हाथ में मटका लिए खड़ी थी। उसके पैरों की पायल झनक रही थी, जैसे वह उसके कदमों की गति को बयां कर रही हो। औरत का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने डरते हुए अपना बोतल उसे थमा दिया। औरत ने पानी पिया और मुस्कुराकर बोली, अब तू भी पी ले। रिया ने बोतल उठाई, तभी उसकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी। पायल उल्टी दिशा में बंधी थी, यानी उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। रिया का दिल धड़कना बंद हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या कोई बुरा सपना। उसने बोतल फेंकी और भागने लगी। उसके पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी हो। पर उसी पल बूढ़ी औरत का कंठीला हंसता चेहरा उसके कान से सटकर फुसफुसाया, देख तो सही, मेरे पैर तेरे कंधे पर कब से हैं। रिया ने महसूस किया, उसके कंधे पर 2 बर्फीले हाथ टिके थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत उसके पीछे हवा में तैर रही थी। उसके पैर अब भी उल्टे थे और उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। और फिर अंधेरा छा गया।